जनवरी की ठंडी रात में अनामिका ठीक समय पर स्टेशन पहुंच गई थी। लेकिन इतने लंबे सफर का सोच सोच कर अनामिका की जान निकल रही थी। एक तो अकेली, ऊपर से 2 दिन का सफर। अनामिका को अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्यों आखिर उसने दीमापुर जाने के लिए हामी भरी। अगर इनकार कर दिया होता तो अभी अपने मुलायम बिस्तर पर रजाई में घुसकर सो रही होती। लेकिन जब बॉस ने ऑफिस की मीटिंग में अनामिका का नाम प्रोजेक्ट के लिए लिया तो वह मना नहीं कर पाई। उसने अपने साथ इस प्रोजेक्ट के लिए एक और को चुना था जो उसकी बेस्ट फ्रेंड शालिनी थी। लेकिन निकलने से 2 दिन पहले ही शालिनी की अचानक ऑफिस में ही तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से शालिनी का अनामिका के साथ जाना नहीं हो पाया। और इसी वजह से आज अनामिका को अकेले ही दीमापुर के लिए निकलना पड़ा। शालिनी से बात हो गई और तय हो गया कि जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी वह फ्लाइट से दीमापुर पहुंच जाएगी। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि ट्रेन आधे घंटे देर से आने वाली है। अनामिका ने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। मतलब 12 बजे तक ट्रेन आ जाएगी। धीरे धीरे समय बीता और ट्रेन और लेट होती गई। धीरे धीरे समय बीता और ट्रेन और लेट होती चली गई। स्टेशन लगभग खाली ही था। अनामिका ठंड से बचने के लिए 1 कप चाय पीने लगी। 1 घंटे बाद करीबन 11:30 बजे ट्रेन आ गई। ट्रेन 15 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू कर दिया। अब तक अनामिका भी अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। एसी फर्स्ट क्लास के कैबिन में अनामिका के अलावा एक और शख्स था जो कि अपने सीट पर सो रहा था। अनामिका ने उसकी चप्पल देखी तो अंदाज़ा लगा लिया कि यह कोई महिला है जो उसके सफ़र में हमसफ़र बनेगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। अनामिका भी दिन भर की थकी हुई थी तो जल्दी से अपने बर्थ सीट पर सो गई। कुछ देर बाद अनामिका को एक अजीब सी गंध के वजह से आंखें खुल गई। उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो मालूम चला कि रात के 3 बज रहे हैं। उसने मुंह पर से चादर हटाया तो देखा कि वह महिला बैठी हुई उसे घूर रही है। यह देख अनामिका थोड़ी सी डर गई। हिम्मत करते हुए अनामिका ने उससे पूछा, क्या हुआ आंटी, आप मुझे क्यों देख रही हो? लेकिन वो महिला बिना कुछ बोले ही वैसे ही अनामिका को घूरती रही। अब तो अनामिका का डर की वजह से बुरा हाल था। एक बार उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है, कुछ चाहिए क्या आपको? तभी अचानक एक झटके में ट्रेन रुक गई। शायद कोई स्टेशन आ गया था। झटके की वजह से उस महिला को जैसे होश सा आ गया हो। वो बिना कुछ बोले वापस लेट गई। अनामिका को उसके इस अजीब बर्ताव से आश्चर्य हो रहा था और उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इतनी अजीब गंध में वो कैसे सो गई। और ट्रेन वापस रफ्तार से चल पड़ी। अनामिका गेट खोलकर अटेंडेंट को बुलाने गई। दोनों जब कैबिन में लौटे तो अनामिका फिर से उस अटेंडेंट को बोली, देखो कितनी अजीब गंध आ रही है। तभी अटेंडेंट ने बोला कि मैम यहाँ तो कोई गंध नहीं आ रही, इतनी तेज गंध आ रही है। अनामिका ने अपने मुंह पर हाथ रख के बोला। तभी अटेंडेंट बोलता है, मैम वैसे मुझे कोई गंध नहीं आ रही, ठीक है मैं यहाँ पर फ्रेशनर स्प्रे कर देता हूँ। इतना कहते ही अटेंडेंट वहाँ से चला गया। अनामिका वापस गेट बंद करके अपनी सीट पर लेट गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद फिर से वही अजीब सी गंध आनी शुरू हो गई, ऐसी ही जैसे मांस सड़ रहा हो। मुंह पर कपड़ा रख अनामिका लेटी हुई थी। तभी उसकी आंखें
आश्चर्य से फटी रह गई। बगल वाली औरत अपने सीट के ऊपर हवा में तैर रही थी। डर के मारे अनामिका की चीख हलक में ही दबकर रह गई। उठकर भागने की कोशिश करती हुई अनामिका ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। एसी कोच में वो पसीने पसीने हो रही थी। अचानक वो औरत एक भयानक चीख के साथ अनामिका के सामने आ गई। डर की वजह से अनामिका हिलडुल भी नहीं पा रही थी। चीखना चाह भी रही थी, लेकिन अनामिका के आंखों से केवल आंसू ही गिर रहे थे। उस औरत ने अनामिका के चेहरे की बिल्कुल करीब आकर एक बार फिर एक भयानक चीख मारी। अनामिका उसके मुंह से तेज आती हुई गंध अपने चेहरे पर महसूस किया। उसकी चीख अनामिका की सांसों में शीशे की तरह उतरती चली गई। उसने हाथ बढ़ाकर अनामिका का गला पकड़ लिया और फिर जोरदार चीख मारी। अनामिका ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, गिलगिली चिपचिपी सी चीज उसके हथेलियों में लग गई और अचानक औरत हवा बनकर गायब हो गई। अनामिका डरकर गेट की तरफ भागने लगी। बहुत ही कोशिश करने के बाद गेट नहीं खुल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई पूरी ताकत से गेट खोलने नहीं दे रहा हो। अनामिका गेट पर बैठ गई और रोते रोते बाहर निकलने का आइडिया सोचने लगी। तभी उसको अपने फ़ोन का ध्यान आया और झट से फ़ोन उठाकर रेलवे पुलिस को फ़ोन करने लगी। अचानक किसी ने फ़ोन छीनकर खिड़की की तरफ फेंक दिया। खिड़की के शीशे से लड़कर फ़ोन गिर गया। अनामिका जोर जोर से दरवाजे को पीट पीट कर मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक वही भयानक चीख के साथ वो औरत फिर से कैबिन में जाने कहां से आ गई। उसने अनामिका के पैर को पकड़कर खींचा और कैबिन की दीवार पर पटक दिया। अनामिका के सिर में चोट लग गई और होंठ फट गए, जिससे खून बहने लगा। और जैसे ही औरत खून देखा, तभी उसकी लपलपाती जीभ ने उसे चाट लिया। खून चाटते ही उस औरत का चेहरा एक शैतान के चेहरे में बदलने लगा। एकदम काला जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह खाली गड्ढे, लेकिन उनमें कुछ सफ़ेद सा चमकता हुआ। नाक की जगह बस 2 छेद। मुंह में दांत थे कि नहीं ये भी पता नहीं, लेकिन जीभ एकदम काली। जले हुए चेहरे से खून रिस रहा था। अनामिका इतना भयानक चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसने देखा कि वो केबिन में अकेले ही है। वो औरत एक बार फिर गायब हो चुकी थी। किसी तरह वो अपने आप को संभालते हुए गेट की तरफ बढ़ी और बहुत मशक्कत करने के बाद गेट खोलकर बाहर आ गई। उसने देखा कि अटेंडेंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो जल्दी से आगे बढ़कर अनामिका ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखकर पुकारा। अटेंडेंट जैसे ही मुड़ा, अनामिका चीखकर वापस अपने कैबिन की तरफ भागी। तब तक अटेंडेंट के रूप में वो औरत भी उसकी तरफ लपकी। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ? क्या वो आत्मा उस अटेंडेंट के अंदर घुस गई, या अनामिका मरेगी या बचेगी? इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।